दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। बहुत मेहनत लगती है यार ये सब बंद करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहाँ थे अब तक। द सुपर मारियो ब्रोस मूवी एक्सप्लेनेशन देने से पहले मैं आपको इस मूवी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। यह मूवी एक गेम पर बेस्ड मूवी है जो हर किसी ने बचपन में शायद एक बार तो खेली ही होगी। कहानी की शुरुआत में हमें एक वायसुर दिखाया जाता है जो किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण कर जीत जाता है और वहाँ से उसे सुपर स्टार की ताकत मिलती है जिसमें बहुत सारी पावर होती है। इसके बाद हमें मारियो ब्रोस को दिखाया जाता है जिससे वे अपने प्लम्बर के धंधा के लिए टीवी पर एड्स रन कर रहे होते हैं। हर कोई उनके एड्स से खुश नहीं था और एक बंदे ने मारियो ब्रदर्स के बीच बहस हो जाती है। इसके बाद एक कस्टमर का फ़ोन आता है जो उन्हें वाटर पाइपलाइन ठीक करने के लिए बुलाते हैं। उनके घर में कुत्ता होता है जिनकी हड्डी लुइजी द्वारा टूट जाती है जिससे कुत्ते गुस्से में से आकर लुइजी और मारियो पर हमला करता है और उनके काम बिगाड़ने लगता है। जैसे तैसे वे सब कुछ ठीक करने अपने घर पहुंचते हैं जहां उनके परिवार द्वारा मारियो ब्रोस के एड्स पर मजाक बनाया जाता है। तभी मारियो टीवी पर देखता है कि शहर की पाइपलाइन टूट गई है जिससे पानी सभी ओर भर रहा है। तो उसे ठीक करने के लिए वे दोनों भाई जाते हैं। वे उसे ठीक करने के लिए पानी के मेन पाइपलाइन तक पहुंचते हैं जिसके दौरान वहां पर पूरा पाइपलाइन डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहीं मेन पाइप के पास एक रहस्यमय दरवाजा होता है जिसमें दोनों भाई खींचे चले जाते हैं और लुइजी वायसुर से राज्य में चला जाता है और मारियो मशरूम राज्य में चला जाता है जहां मारियो को वहां के प्यारे से निवासी से दोस्ती होती है। लुइजी वायसुर के राज्य में चला जाता है और वहां पर कंकालुओं में हमले किए जाते हैं और उसे बंदी बनाकर वायसुर के पास ले जाया जाता है और लुइजी के बाकी बंधकों के पास पिंजरों में बंद करके लुइजी को रखा जाता है। इसके बाद मारियो जैसे तैसे मशरूम राज्य के रानी के पास पहुंचता है जिससे रानी उसको एक टास्क देती है जिससे वह सफल हो जाएगा तो वो रानी उसके भाई को ढूंढने में मदद करेगी। मारियो लगातार टास्क को पूरा करते रहता है पर अंत में वह कर देता है। रानी को पता था कि उसकी सेना वायसुर का मुकाबला नहीं कर सकती है, इसलिए मदद के लिए वे जंगल राज्य जाते हैं जहां वहां बंदर उसे धाकड़ तरीके से वहां के राजा के पास पहुंचाता है। जंगल राज्य के राजा ने उसकी सेना देने पर एक शर्त रखी थी कि मारियो जंगल राज्य के राजा के बेटे को लड़ाई में हरा देगा तो उसे जंगल राज्य की सेना मिलेगी। मारियो ने उसके बेटे को हरा कर सेना लेकर जाता है। जैसे ही वे जा रहे होते हैं तब वायसुर उन पर आक्रमण कर देता है। रानी जैसे तैसे मशरूम राज्य पहुंचकर उसको आगाह करती है कि वे जल्दी शहर खाली कर रहे हैं। तब वायसुर मशरूम राज्य पर आता है और रानी को वायसुर शादी के लिए प्रस्ताव देता है। तब रानी मान जाती है और उसके साथ चल देती है। रानी शादी के समय फ्लावर पावर का यूज करती है और वायसुर को कहती है कि मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करती और उसे बर्फ से जमा देती है। तब रानी और वायसुर के बीच भयंकर लड़ाई चलती है। तभी मारियो और जंगल राज्य के राजा का बेटा उस युद्ध में बच जाते हैं और बाकी लोगों को वायसुर लुइजी के साथ पिंजरे में कैद कर देता है। जंगल राज्य के राजा का बेटा और मारियो वायसुर को कड़ी टक्कर देते हैं और इसके दौरान वायसुर उसका ब्रह्मास्त्र मिसाइल चलाता है जो पल भर में मशरूम राज्य को तबाह कर सकता है। मिसाइल को मारियो बड़ी मुश्किल से मशरूम राज्य में दूर उस जगह पर ले जाता है जहां पर मारियो की दुनिया और मशरूम राज्य की दुनिया जुड़ी का दरवाजा जुड़ा होता है। इससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे दोनों दुनिया के बीच का फासला टूट जाता है और सभी मारियो की दुनिया में चले जाते हैं। वायसुर मारियो को बुरी तरीके से पीटता है और मारियो कहीं छुप जाता है। फिर उसे याद आता है कि उसे उसके भाई को बचाना है और दोनों भाई मिलकर वायसुर के सुपरस्टार का इस्तेमाल करते हैं और वायसुर को हरा देते हैं। ये सब मारियो के दुनिया के लोग और उसके माँ बाप देखते हैं जो उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। इसी प्रकार यह कहानी खत्म होती है।